ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी पधारे हुए भक्तवृंद, इस सभा को परम सुशोभित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के वरिष्ठ भक्तगण और दूर दूर से देश विदेश से फेसबुक यूट्यूब आदि के माध्यम से बड़ी भारी मात्रा में इस कथा का श्रवण करने वाले समस्त श्रोतागण एवं सभी भक्तों को श्रीमद् भागवत कथा के सप्तम एवं अंतिम दिवस में पुनः एक बार हार्दिक स्वागत और आप सबके चरणों में हमारा प्रणाम। राधे श्याम। परम सौभाग्य है इस मार्गशीर्ष मास में, जहाँ एकादशी के दिन गीता जयंती मनाई जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का ज्ञान प्रदान किया। श्रीमद् भगवत गीता का जन्मदिन और ऐसे पावन अवसर पर पिछले 6 दिनों से श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से भागवत कथा का हम सब श्रवण कर रहे हैं। कृष्ण के 76 नाम, उनमें से 40 मुख्य। गत सत्र तक हम सब ने भगवान श्री कृष्ण के 27 नाम का श्रवण किया। आइए आज 2020 होने वाली है। टेस्ट भी नहीं, वनडे नहीं, 2020। आज 40 नाम पूरा, क्योंकि गर्ग परिवार को लाभ मिलना चाहिए ना, पूरे भगवत गीता और भागवत सुनने का लाभ। श्री अर्जुन कृष्ण को 28वां नाम प्रदान करते हैं, महात्मन। अर्जुन ने श्रीमद् भगवत गीता में 2 बार कृष्ण को महात्मन कहा। गीता के 11वें अध्याय के 20वें श्लोक में और इसी 11वें अध्याय के 37वें श्लोक में कृष्ण अर्जुन से महात्मन कहते हैं। सो महात्मन का अर्थ क्या है? एक, महात्मा का पहला अर्थ है महान स्वरूप वाले। महात्मा माने महान स्वरूप वाले। और महात्मा का दूसरा अर्थ जो दास को बहुत अच्छा लगता है, श्रीमद् भागवत में महात्मा का अर्थ बताया गया। महात्मा उसे कहते हैं कि जो दूसरों के दोष में भी गुण देखते हैं। महात्मा उसे कहते हैं जो दूसरों के दोष में भी गुण देखते हैं, एक, और साथ ही साथ दूसरों के थोड़े से गुणों को
वे ज्यादा स्वीकार करते हैं। कोई थोड़ा भी अच्छा कार्य करे तो उसको ज्यादा समझकर, ज्यादा मानकर स्वीकार करना, इसे महात्मा कहते हैं। अब संसार में तो ऐसी हालत है कि कोई व्यक्ति कितना ज्यादा करे फिर भी तथाकथित महात्मा उसे महान नहीं मानते हैं। चाहे कितना भी दान दक्षिणा कर दो फिर भी महात्माओं का मन नहीं भरता है। लेकिन सच्चा महात्मा वो है जो थोड़ी भी सेवा करे फिर भी उनको बहुत ज्यादा समझकर स्वीकार करे, किसी के दोष में भी गुण स्वीकार करे, ये महात्मा है। श्री चैतन्य महाप्रभु को याद करें तो गुंडीचा मंदिर मार्जन करते समय जगन्नाथ रथ यात्रा में जगन्नाथ जी जब अपने मंदिर से निकलते हैं तो 10 दिन तक गुंडीचा मंदिर में रुकते हैं। गुंडीचा जगन्नाथ जी को प्रकट करने वाले महाराज इंद्रद्युम्न की पत्नी का नाम था। गुंडीचा मंदिर महाराज इंद्रद्युम्न का घर हुआ करता था। लेकिन जगन्नाथ जी ने वादा किया कि साल भर तो नहीं रहूंगा, लेकिन साल में 10 दिन है माँ, मैं आपके घर पर रहूंगा। तो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा जगन्नाथ मंदिर से निकलकर गुंडीचा मंदिर जाती है। जगन्नाथ मंदिर द्वारिका का प्रतीक है और गुंडीचा मंदिर व्रज वृंदावन का प्रतीक है। सो ये है जगन्नाथ रथ यात्रा का भाव, द्वारिका से ब्रज में जा रहे हैं। तो साल में एक बार 10 दिन के लिए जगन्नाथ वहां पर रुकते हैं और साल भर मंदिर बंद रहता है। और मंदिर बंद रहने के कारण मंदिर में धूल मिट्टी आदि सब जम जाती हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में आए, वह तो स्वयं भगवान, स्वयं कृष्ण, परंतु अपने आचरण से संसार के जीवों को कुछ सीख देना चाहते थे। तो महाप्रभु ने 100 झाड़ू मंगवाए, 100 मटके मंगवाए, अपने सभी शिष्यों को, भक्तों को लेकर गुंडीचा मंदिर में गए और महाप्रभु ने अपने हाथों से झाड़ू लगाया। स्वयं भगवान भक्त बनकर आए और हम जैसे जीवों को सिखाया कि हमें अपने हाथों से मंदिर का मार्जन करना चाहिए, साफ सफाई करनी चाहिए। और हमने हमारे हाथों से मंदिर को जितना साफ करते हैं और जितना कचरा निकलता है वो मंदिर से नहीं, हमारे हृदय से कचरा निकल रहा है। इसलिए जब ईश्वर सेवा की बात आए तो किसी दूसरों को अपॉइंट न करके हम स्वयं अपने हाथों से ईश्वर की सेवा करें, हृदय शुद्ध होता है। महाप्रभु ने ये सिखाया। और महाप्रभु के सारे भक्त झाड़ू लगा रहे थे, महाप्रभु भी झाड़ू, लेकिन 2-3 होते ना, आपके जैसे तो नहीं कह सकता, मैं मेरे जैसा कहूँ, 2-3 मेरे जैसे आलसी थे। झाड़ू तो पकड़ लिया, लेकिन वो सोचते थे झाड़ू मारना कौन सी, कुछ व्यासपीठ पर बैठकर कथा करना हो, कोई बड़ा काम करना, ये झाड़ू मारना कोई। तो हाथ में झाड़ू लेकर साइड में जाकर बैठ जाते या सो जाते। लेकिन फिर भी महाप्रभु उनको दोष नहीं देते। ये महात्मा शब्द के ऊपर कह रहा हूं। वो झाड़ू नहीं लगाता था, फिर भी महाप्रभु उसमें गुण देखते थे कि कम से कम झाड़ू हाथ में तो पकड़ा। कई बार कुछ लोग माला नहीं घुमाते, माला पकड़ लेते हैं, घुमाते नहीं है, कोई बात नहीं, मत घुमाओ, हाथ में पकड़ के तो रखो। छोटे छोटे बच्चों को कहाँ माला जप करना आता है, लेकिन वो हाथ में टिका कर रखे ना, हजारों लाखों साधु संतों का आशीर्वाद मिलता है। तो महाप्रभु ने ये देखा कि चलो झाड़ू टिका कर तो रखा, और महाप्रभु उनकी प्रशंसा करने लगे कि कितना अच्छा झाड़ू लगा रहे हो। मैं तो कहता हूँ आप एक ट्यूशन क्लास खोलो और लोगों को झाड़ू लगाना सिखाओ। अब इसको तो इतनी लज्जा आती थी कि धरती फटे तो अंदर समा जाऊं, मैं तो कुछ नहीं कर रहा, आलसी हूँ, फिर भी महाप्रभु मेरी इतनी प्रशंसा कर रहे हैं। तो लज्जा के कारण खड़े होकर वह झाड़ू लगाने लगता था। ये है महात्मा, दूसरों के दोष में भी गुण देखते हैं एक, और दूसरा दूसरों के थोड़े से गुण को बहुलीकरिष्यति, वो बहुत अधिक समझकर उसे प्रस्तुत करते हैं, उसे ग्रहण करते हैं। और श्रीमद् भागवत के क्रम के अनुसार यदि हम चले, हम तो गीता से उठा रहे हैं संबोधन,
और भागवत की लीला में प्रवेश कर रहे हैं। सो गत सत्र में कृष्ण जन्म उत्सव हम सब ने मनाया। कृष्ण जन्म के दिन वर्षा हुई थी, झरमर बरसे मेहू लिया। भारत का पता नहीं, लेकिन हमारे अमेरिका फ्लोरिडा में कल भयंकर वर्षा हुई। कल कथा में जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, भयंकर बारिश, भयंकर वर्षा हुई। इतनी वर्षा हुई कि इंटरनेट का कनेक्शन भी छूट गया। यूट्यूब फेसबुक में कनेक्शन छूटा, जूम पर सब लोग नाच कीर्तन आदि चल रहा था। सो खैर, आज भी भगवान इस कथा को सुनते हैं और सुनकर देवता आदि प्रसन्न होते हैं और वर्षा करके अपना अनुमोदन व्यक्त करते हैं। आप लोग भले अनुमोदन न करो, लेकिन देवताओं ने कल ही वर्षा करके अनुमोदन कर दिया कि जय हो गर्ग परिवार, धन्य हो आप, सुंदर ये भगीरथ कार्य आपने किया, हम प्रसन्न है। देवताओं ने सर्टिफिकेट दे दिया। तो भगवान श्री कृष्ण का कल जन्म हुआ। महात्मन शब्द के ऊपर मैं निवेदन कर रहा हूं। कृष्ण जब 6 दिन के हुए तो कंस ने कृष्ण को मारने के लिए राक्षसी को भेजा। अब देखो, भगवान के पास भी एक स्त्री आ रही है, राक्षसी उनको मारने के लिए आ रही है। सुखदेव जी कहते हैं, कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुम चचार निगनंती पुर ग्राम ब्रजादिशु। कंसेन प्रहिता, कंस के द्वारा भेजी हुई घोरा, घोर स्वभाव वाली, और शिशुम चचार निगनंती, शिशुओं को खोजते हुए, छोटे छोटे बालकों को खोज कर उसे मार कर उसे खा जाती थी, घोर स्वभाव वाली। तो ऐसी पूतना सा खेचरी कदोपेत्य पूतना नंद गोकुलम योषित्वा माययात्मानम प्राविशत कामचारिणी। वह खेचरी, खम माने आकाश में विचरण करने वाली पूतना, आकाश के मार्ग से विचरण करते हुए नंद महाराज के गोकुल में आई और देखा कि मैं ऐसा राक्षसी का शरीर बनाकर जाऊंगी तो लोग मुझे पहचान लेंगे। तो कहते हैं योषित्वा माययात्मानम, पूतना ने माया के द्वारा स्त्री का, गोपी का रूप धारण कर लिया। गोपी ड्रेस पहन लिया, तिलक, कंठी सब कुछ धारण किया, और वह पूतना कृष्ण के पास जा रही है। उस समय नंद बाबा मथुरा गए थे कंस को वार्षिक कर देने के लिए, टैक्स देने के लिए, और यहाँ पूतना हाथ में कमल का फूल घुमाते हुए, तिरछी चितवन है, स्माइल दे रही है, हंस रही है। जो ज़्यादा हंसे ना उस पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए, ये हंसी भी कंट्रोल में होनी चाहिए। पूतना हंस रही है, सब लोग को लग रहा है हमें स्माइल दे रही है। ब्रजवासियों को लगा कि ये साक्षात लक्ष्मी नारायण को मिलने जा रही है। सीधे पूतना माँ यशोदा के घर पर चली गई। यशोदा रोहिणी कृष्ण को झुला रही थी, 6 दिन के बालक थे। कहा, माँ मैं कृष्ण को लालन करूं, मैं उसे झुलाऊं। यशोदा ने अपना सौभाग्य समझा, इतनी सुंदर स्त्री मेरे लाला को झुलाए। यशोदा और रोहिणी गृह कर्म करने के लिए रसोई घर में अंदर चले गए, और यहाँ पूतना कृष्ण को मारने के लिए अपने स्तन पर कालकुट नाम का विष लगाकर आई कि मैं कृष्ण को जान से मार दूंगी। और धीरे 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 कृष्ण के पास आई। कृष्ण ने सोचा आंखें बंद कर लो, ये वापस लौट जाए, लेकिन ये लौटने के लिए थोड़ी आई थी, ये तो मारने के लिए आई थी। पूतना आई, कृष्ण के पास उठाया कृष्ण को। पूतना को लगा कि ये छोटा सा बालक मैं उठाकर मार दूंगी, खा जाऊंगी। लेकिन सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि कभी कभी चूल्हे में, गाँव में आपने देखा होगा, चूल्हे में राख से ढका हुआ अंगारा होता है, जो बाहर से समझ में नहीं आता, बाहर से लगता है राख से ढका हुआ कोई लकड़ा है, लेकिन जब उसे हाथ में उठाते ना तो वो हाथ जला देता है। सो राख से ढके हुए अंगारे को हम जान नहीं पाते और हाथ में उठाने पर हाथ जल जाता है। वैसे बाल स्वरूप धारण किए हुए
पूतना भगवान को समझ नहीं पाई। लगा कि ये साधारण बालक हैं, लेकिन ये काल का भी काल है, पूतना के लिए विकराल है। कृष्ण को उठाया और कृष्ण को अपना वह विष वाला स्तन मुख में दे दिया। अब हमारे भगवान को तो क्या है, इसे तो कुछ भी मिल जाए, कोई भी खिला दे पिला दे, ये तो ग्रहण, बस देने की आवश्यकता। कृष्ण तो गीता में मांग रहे हैं कि कोई मुझे पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कोई पत्र दे दो, पुष्प दे दो, फल दे दो। चलो भाई 56 भोग न खिला पाओ तो कोई बात नहीं, कम से कम जल तो पिला दो। और ये पूतना तो दूध पिला रही है, भले साथ ही साथ विष तो है, लेकिन कृष्ण उस दूध को पीने लगे। पूतना के हृदय का सारा दूध पी गए, फिर पूतना के प्राण पीने लगे। कथा से आप सब परिचित हो। और अंततः पूतना अपना शरीर संभाल कर नहीं रख पाई, पूतना अपने उस घर से निकल गई, शरीर बढ़ने लगा, चिल्लाने लगी, सा मुंच 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 इति प्रभाषिणी निष्पीड्यमान अखिल जीव मर्मणि। 8 अंग कांपने लगे, टूटने लगे, अरे छोड़ रे छोड़ 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 कृष्ण को कहने लगे। परंतु हमारे भगवान पकड़ना जानते हैं, छोड़ना नहीं जानते हैं। एक तो किसी के हाथ में आते नहीं और आ गए तो फिर छूटते नहीं हैं। अब ये कथा कहाँ छूट रही है, अब तो कथा का व्यसन हो चुका है कि भाई अब कथा न हो तो उस दिन परेशानी हो जाती है। सो ये कृष्ण का स्वभाव है। तो पूतना छुड़ा रही है, छोड़ छोड़ छोड़, लेकिन छोड़ने का नाम नहीं। और अंत में कृष्ण ने देखा कि कंस का बगीचा आ चुका है, कृष्ण का अंतिम प्रहार, पूतना के प्राण पखेरु उड़ गए और जैसे आकाश से कोई पर्वत गिरे वैसे पूतना धरती पर गिरी, धरती हिल गई और बड़ा वज्रपात के समान भयंकर आवाज आया और पूतना के प्राण निकल गए, उनकी मृत्यु हो गई। सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि कृष्ण ने पूतना को मारा नहीं, पूतना को तार दिया। लेभे गतिम धात्री उचिताम ततोव्यम, कृष्ण ने पूतना को अपनी माँ बना लिया। बोले माँ तू दूध पिलाना चाहती है तो एक दिन क्यों, मेरे धाम में चली जा, मुझे रोज दूध पिलाना। सो कृष्ण ने पूतना को अपनी माता बना लिया, अपने धाम वैकुंठ गोलोक वृंदावन में भेज दिया। तब वहां पर परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा कि पूतना कृष्ण को मारने के लिए आई थी, कृष्ण ने पूतना में ऐसा कौन सा गुण देखा? कृष्ण ने, ध्यान से सुनिएगा, ये महात्मन शब्द 28वां संबोधन, कृष्ण ने पूतना में ऐसा कौन सा गुण देखा? तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कृष्ण महात्मा है, कृष्ण का स्वभाव महात्मन है। यद्यपि पूतना में कोई गुण नहीं था, लेकिन दोष में भी गुण देखना ये हमारे भगवान कृष्ण जानते हैं। पूतना का दोष था कि वो कृष्ण को मारने के लिए आई थी, लेकिन उस दोष में भी कृष्ण ने गुण को पॉजिटिव थिंग ग्रहण की। क्या कि चलो मारने के लिए आई है, लेकिन आई तो मेरे पास है। दुनिया में कितने सारे गांव हैं, दुनिया में कितने सारी जगह है, ये नाइग्रा फॉल नहीं गई, ये यहाँ नहीं गई, वहाँ नहीं गई, ये आई तो गोकुल में है ना। चलो समय निकाल कर, टाइम निकाल कर आई तो मेरे पास है। देखो कृष्ण कितने पॉजिटिव वे में सोचते हैं, वो हमारी तरह नहीं। हमारा तो क्या ना, कोई कितना भी पॉजिटिव हो तो हम नेगेटिव सोचते हैं, लेकिन कृष्ण महात्मा है, ये महात्मा का गुण है। और कृष्ण जैसा स्वभाव जिन भक्तों में होता है उस भक्तों को भी महात्मा कहते हैं। लेकिन ये गुण को आप समझिए कि दोष में भी गुण देखना, ये है महात्मा, और वो कृष्ण है। और फिर दूसरा, थोड़े से गुण को बड़ा समझकर ग्रहण करना। अब पूतना का छोटा सा गुण था दूध, और वो गोपी ड्रेस और तिलक पहनकर आई थी, लेकिन कृष्ण ने उसे बहुत बड़ा समझ लिया और अपनी माता का स्थान प्रदान कर दिया। और इसलिए भगवत गीता के 11वें अध्याय के 20वें और 37वें श्लोक में अर्जुन ने कृष्ण को महात्मा कहा। सो ये है भगवान श्री कृष्ण का गुण, और ये गुण कृष्ण की भक्ति करने वालों में भी आ जाता है। कृष्ण की जो भक्ति करते हैं ना, तो कृष्ण का ये महात्मा का गुण
दूसरों में दोष न देखना, थोड़े से गुण से रीझ जाना, ये महात्मा में गुण होता है। सो इसलिए अर्जुन ने 28वां संबोधन महात्मन दिया। अब 29वां संबोधन, भगवत गीता में सबसे ज्यादा संबोधन 29वां है, और ये संबोधन है कृष्ण। भगवत गीता में अर्जुन ने कृष्ण को 9 बार, 9 टाइम्स, भगवत गीता के श्लोकों में अर्जुन ने 9 बार अलग अलग जगह पर कृष्ण संबोधन दिया। ये 9 स्थान कौन से हैं, नोट कर लीजिए। प्रथम स्कंद का 27वां, 32वां और 41वां श्लोक, 3 हुए। 5वें अध्याय का प्रथम श्लोक, 6ठे अध्याय का 34, 38 और 39वां श्लोक, 11वें अध्याय का 41वां श्लोक और 17वें अध्याय का प्रथम श्लोक। इस प्रकार गीता में 9 बार अर्जुन ने कृष्ण रूपी संबोधन दिया। श्रीमद् भागवत सिमिलर चल रहा है। पूतना का वध हो गया और फिर शक्टासुर का उद्धार किया, और फिर कृष्ण के जन्म से के 100 दिन बीते, 3 महीना और 10 दिन, 100 दिन जब बीते, तब वहाँ मथुरा से वसुदेव जी ने गर्गाचार्य को भेजा कि भाई हम क्षत्रिय हैं, कृष्ण हमारा बेटा, गर्गाचार्य आप तो जानते ही हैं कि वो हमारा लड़का है, और हम लोग 21 दिन में नामकरण कर देते हैं, और नंद बाबा जो वैश्य ठहरे और वे कब नामकरण करेंगे, मेरे बेटे का नामकरण होना चाहिए, गर्गाचार्य आप ब्रज में जाइए। सो गर्गो पुरोहितो राजन, गर्ग पुरोहित यदु नाम सुमहातपा, महान तपस्वी थे, ज्योतिष शास्त्र के वेत्ता थे। ऐसे गर्गाचार्य ब्रज में आए और नंद बाबा ने उनका स्वागत किया। एकांत में लेकर गए और नंद बाबा ने कहा, मेरे घर पर 2 बच्चों का जन्म हुआ है और आप जैसा संत हमारे घर कब आएगा, सो कृपया करके हमारा नामकरण कर दीजिए। देखिए, संत जब घर पर आते ना तो ज़्यादा ये हमारा घर है, ये हमारी ऑफिस, ये धंधा, ये बिजनेस, ये वो, ये नहीं करना चाहिए। संत जब घर पर आए तो उन्हें कहना चाहिए, हमारे बच्चों का नामकरण कीजिए, हमारे ठाकुर जी का नामकरण कीजिए, है ना, कोई आध्यात्मिक चर्चा। तो ऐसा ही हुआ, गर्गाचार्य जब आए तो आध्यात्मिक चर्चा हुई और कहा कि नामकरण करो। गर्गाचार्य ने कहा कि मैं तो यदुओं का कुल पुरोहित हूँ, वसुदेव का, मैं आपके बेटे का नामकरण करूँगा तो कंस को लगेगा कि ये वसुदेव के बेटे हैं। और फिर कंस तो पापमती है, वो आपके बच्चों को मार देगा। नंद बाबा ने कहा कि एक काम करो, हम सीक्रेट में नामकरण कर लेते हैं, एकांत में। बोले, यहाँ तुम्हारे ब्रज में एकांत कहाँ मिलेगा? बोले, है ना, गौशाला में। हमारी राधा गोविंद गौशाला जो है, नाम पता नहीं क्या होगा, लेकिन मैंने, हमें तो अमित नारायण प्रभु को भी खुश रखना है ना, इतनी सारी कथा का आयोजन करते हैं, तो हमारी गौशाला है, आप वहाँ पर नामकरण कीजिए। बोले, ये बात ठीक है। कृष्ण और बलराम नाम नहीं हुए थे, लाला कहते थे, लाला यहाँ आओ, लाला यहाँ आओ। सो इन दोनों बच्चों को नंद बाबा गौशाला में लेकर गए और गर्गाचार्य गौशाला में गए, और गौ माता के बीच में ऐसा वर्णन है कि सर्वप्रथम नंद बाबा ने बड़े पुत्र को गर्गाचार्य के गोद में रखा। ज्योतिष शास्त्र के वेता महान तपस्वी गर्गाचार्य ने भविष्यवाणी की कि ये जो आपका बड़ा बालक है, ये 2 परिवार को कनेक्ट करेगा, इसलिए इनका नाम संकर्षण, और बलाधिक्यात बलम विदु, इनमें बल बहुत होगा, इसलिए इनका नाम बल रखता हूँ। और रमयति, ये अपने गुणों से सबको रमाएगा, आनंद देगा, इसलिए मैं इनका नाम राम रखता हूँ। तो बड़े बेटे के 3 नाम रखे, संकर्षण, राम और बल। और बड़े बेटे को हाथ में ले लिया और फिर छोटे बेटे को रखा। तब तो गर्गाचार्य को अष्ट सात्विक विकार आने लगे। गर्गाचार्य मन में लड्डू फूटने लगे। करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड को अपने जठर में धारण करके रखता है वह अखिल ब्रह्मांड नायक कृष्ण मेरे गोद में। गर्गाचार्य बड़े, और गाय माता देखो ऐसे मुंह
मुंह डालकर देख रही हैं, गौ माता जो है बिल्कुल भगवान श्री कृष्ण का दर्शन और नामकरण, कृष्ण का नामकरण गौ माता की साक्षी में हुआ है। तो दूसरे छोटे बेटे को गर्गाचार्य ने गोद में बिठाया और कहा कि महाराज आपका ये बेटा तो बड़ा कमाल का है। आसन वर्णा सयोतरीय, कहते हैं कि आपका ये छोटा बच्चा अलग अलग युग में अलग अलग रंग से अलग अलग नाम से प्रकट होता है। शुक्ल रक्त तथा पीत इदानिम कृष्णताम गतः, ये सतयुग में सफेद वर्ण का शुक्ल वर्ण का था, त्रेता में रक्त वर्ण का, कलयुग में पीले वर्ण का, लेकिन इदानिम इस समय द्वापर में कृष्णताम गतः, ये कृष्ण के रूप में आया। कृष्ण यहाँ पर गर्गाचार्य कृष्ण बोले तो यहाँ अर्जुन ने भी संबोधन दिए, तो कृष्ण के दो अर्थ है मूल रूप से कि इदानिम कृष्णताम गत माने सतयुग में सफेद, द्वापर में लाल, कलयुग में पीला, लेकिन द्वापर में सतयुग में सफेद, त्रेता में लाल, कलयुग में पीला, लेकिन द्वापर में ये कृष्ण काला बनकर आया है। सो कृष्ण का एक अर्थ है श्याम वर्ण, कृष्ण माने श्याम सुंदर, श्याम वर्ण। और गर्गाचार्य ने नामकरण किया कृष्ण, कृषि भूवाचक अणच निवृत्ति वाचक। कृष्ण माने आनंदित, जो सदा सदैव आनंद में रहे उसे कृष्ण कहते हैं। और कृष्ण का तीसरा अर्थ सर्वाकर्षक, ऑल एट्रैक्टिव इति कृष्ण। सो गर्गाचार्य ने छोटे पुत्र का नामकरण किया कृष्ण। उस दिन से फिर नंद बाबा के घर पर एक ही धुन थी, कृष्णा कृष्णा कृष्णा। सो अर्जुन ने यह कृष्ण संबोधन 9 बार भगवत गीता में लिया। यह कृष्ण नाम गर्गाचार्य ने रखा। अब आप ये मत समझिए कि गर्गाचार्य ने इनका नामकरण किया कृष्ण तब से ये कृष्ण नाम है, नहीं। कृष्ण नाम तो जब से कृष्ण है तब से हैं, लेकिन गर्गाचार्य ने इस नाम को जन्म दिया, प्रकट किया। जैसे देवकी और वसुदेव ने कृष्ण उनके माध्यम से माता पिता बनाकर प्रकट हुए, वैसे कृष्ण के नाम का भी जन्म होता है, और यह सौभाग्य गर्गाचार्य को दिया। तो इस प्रकार 29वां संबोधन है कृष्ण। आइए अगला संबोधन देखते हैं। 30वां संबोधन है विश्वरूप। श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन ने 11वें अध्याय के 16वें श्लोक में, पूरी गीता में केवल एक बार अर्जुन ने कृष्ण को विश्वरूप कहा। अब इस लीला को हम सुने, बिल्कुल भागवत के क्रम में आगे चले तो अब तो इसका नाम हो गया है कृष्ण। अब कृष्ण बड़े हो गए हैं, अब कृष्ण सखाओं के साथ खेलने भी लगे हैं। तो एक दिन कृष्ण, बलराम और सारे सखा गोकुल में यमुना के तट पर ब्रह्मांड घाट पर खेल रहे थे, और खेलते खेलते कृष्ण हार गए तो घोड़ा बनना था, उन पर जो जीत गई उसकी टीम को बैठना था। कृष्ण ने कहा मैं घोड़ा नहीं बनूंगा। बोले बनना ही होगा। बोले घोड़ा नहीं बनूंगा, मैं राजा का बेटा हूं, राजा के बेटे घोड़े नहीं बनते। कृष्ण के सखा गाली देते हुए कहते हैं सारे तू राजा का बेटा होगा तो अपने घर का, यहां तो तू हमारा सखा है, तू हार गया है, तुझे घोड़ा बनना पड़ेगा। नहीं बनूंगा। तब सारे सखा कृष्ण को कहते तो ठीक है, आज के बाद हमारे साथ मत खेलना। सखा शुद्ध ज्ञाने करे स्कंधे आरोहण, तुम्ही कौन बड़ लोक तुम्ही आमी सम। कृष्ण तू कोई बड़ा आदमी नहीं, दुनिया के लिए होगा बड़ा, हमारे लिए तो सखा है। इस रस को, इस भाव को लेने के लिए ही तो कृष्ण धरती पर आए। अब कृष्ण अकेले अकेले खेलने लगे और खेलते हुए ब्रज की रज को अपने मुख में रख दिए। कृष्ण ब्रज रज खाने लगे, माटी खाने लगे। बलराम आदि की नजर गई तो कृष्ण को रोकने लगे, कृष्ण देखो माटी मत खाओ। बोले तुम अपना खेल खेलो, मैं मेरा खेल खेल रहा हूं और मेरे खेल में माटी खाने की सिस्टम है, मुझे खाने दो, तुम अपना खेल।
बोले कृष्ण मैं कहता हूं माटी मत खाओ, नहीं तो माँ को कह दूंगा। बोले मैं कोई माँ वा से नहीं डरता हूं, मैं तो माटी खाऊंगा। बलराम दौड़कर घर पर गए और माँ यशोदा को कहने लगे, तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। अद्भुत खेल सखन संग खेल्यो, छोटो सो माटी को ढेलो। यानी गटक गटक गटकाई, यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। बलराम आदि गोप सखा कंप्लेंट करने लगे, शिकायत करने लगे, माँ लाला को कृष्ण को समझाओ ये माटी खा रहा है। यशोदा हाथ में छड़ी लेकर दौड़कर, कृष्ण ने माटी खाई, दौड़कर कृष्ण के पास आई और कहा कृष्ण तूने माटी खाई? बोले मैंने माटी नहीं खाई। बोले तो क्या ये तेरे सखा झूठ बोल रहे हैं? बोले सर्वे मिथ्या भी सब झूठ है। बोले ये सारे सखा झूठ और तू अकेला सच बोल रहा है। चलो सखा झूठ बोल सकते, तेरा बड़ा भाई दाऊ तो झूठ नहीं। बोले ये दिखने में ये कहने को बड़ा है, लेकिन माँ मुझे सबसे ज्यादा परेशान ये दाऊ करता है। माँ ये दाऊ मुझे कहता है कि नंद गोरे यशोदा गोरी, तू काला कलूटा कहां से आ गया रे? किसी के माँ बाप गोरे होते हैं तो बेटा भी गोरा होना चाहिए। तो नंद गोरे हैं, यशोदा भी गोरी है, और तू कृष्ण काला कैसे हो गया? तू नंद और यशोदा का बेटा नहीं है। नंद और यशोदा तुझे मेले में से कहीं से खरीद कर लाए हैं। माँ क्या आप लोग मुझे खरीद कर, इमोशनल ब्लैकमेल चल रहा था, माँ आप लोग मुझे खरीद कर लाए हो? यशोदा गोद में कृष्ण को ले लेती, कौन कहता है हमने तुझे खरीदा है, तो हमारा बेटा है। बोले बलराम को तो मैं बाद में देख लूंगी, तू पहले ये बता कि तूने माटी खाई है कि नहीं। मां तुझे अपने बेटे पर भरोसा नहीं है। यदि सत्य गिरहस्तर ही, यदि आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो मेरे मुख में देख लो। तो कहा खोल तेरा मुख। जब मां यशोदा ने कहा कि मुख खोल, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपना छोटा सा मुख खोला। मां यशोदा ने जब उस मुख में देखा तो करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड, धन्य हो गोविंद टीवी, इस प्रकार करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड भगवान कृष्ण ने अपने छोटे से मुख में दिखाया। उन करोड़ों ब्रह्मांड में एक ब्रह्मांड, उसमें 14 लोक, सबसे बीच में पृथ्वी लोक, पृथ्वी लोक में भारत, भारत में मथुरा, मथुरा में ब्रज, और उसमें एक यशोदा और कृष्ण का दर्शन मां यशोदा ने कृष्ण के छोटे से मुख में किया। और जो मां यशोदा कृष्ण को धमकाने के लिए, छड़ी लेकर मारने के लिए आई थी, आज वही मां यशोदा कृष्ण के मुख में यह भयंकर विश्व स्वरूप ब्रह्मांड देखकर, पूरे विश्व को देखकर मां यशोदा मूर्छित सी हो गई, आश्चर्य में पड़ गई कि मेरे छोटे से लाला के मुख में यह पूरा विश्व कैसे समा गया। सो कृष्ण ने अपने छोटे से मुख में विश्व का दर्शन कराया, इसलिए कृष्ण का एक नाम हो गया विश्व रूप। और अर्जुन ने श्रीमद् भगवद गीता में ये 11वें अध्याय के 16वें श्लोक में ये संबोधन दिया, विश्व रूप। तो विश्व रूप माने दो, हमारे गौरव जी के पीछे जो विश्व रूप है वो भी विश्व रूप ही है, और दूसरा विश्व रूप माने भगवान ने अपने मुख में जो विश्व का दर्शन कराया, इसे भी कृष्ण का विश्व रूप कहते हैं। सो इस प्रकार 30वां संबोधन श्रीमद् भगवद गीता में। आइए 31वां संबोधन अर्जुन ने श्रीमद् भगवद गीता में
4 बार प्रदान किया। गीता के प्रथम अध्याय के 31वें श्लोक में, दूसरे अध्याय के 54वें श्लोक में, तीसरे अध्याय के प्रथम श्लोक में और 10वें अध्याय के 14वें श्लोक में अर्जुन ने कृष्ण को केशव संबोधन दिया। सो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को केशव संबोधन गीता में 4 बार देते हैं। केशव के 2 अर्थ। एक, वैसे तो बहुत सारे अर्थ हैं लेकिन मैं मूल बता रहा हूं। केशव शब्द को 4 भागों में बांटेंगे। केशव शब्द जो है संस्कृत व्याकरण के अनुसार संधि विच्छेद करेंगे ना तो 4 वस्तु होती हैं। क, व, क, अ, ईश और व। क प्लस अ प्लस ईश प्लस व, 4 चीज होती हैं। तो केशव का क माने ब्रह्मा। केशव में जो अ है, अ माने विष्णु। और केशव में जो ईश है, ईश माने शिव जी। क ईश व, क ईश व। तो क माने ब्रह्मा, अ माने विष्णु, ई माने शिव जी। और फिर लास्ट में जो व आता है व माने वपु। तो ब्रह्मा, विष्णु और शिव ही जिसके वपु है, वह माने वपु। ब्रह्मा, विष्णु और महेश जिनके वपु है, जिनके स्वरूप हैं, जिनके देह शरीर है, वो है केशव। दूसरा अर्थ ले तो क माने ब्रह्मा, ईश माने शिव और व माने वश में रखने वाला। जो ब्रह्मा और शिव को भी अपने वश में रखते हैं उसे केशव कहते हैं। और केश, केश माने बाल भी होता है। जिसके सुंदर बाल है, व माने वर्णीय, केश वर्णीय, वर्णीय केश जिसके हैं उसे भी केशव कह सकते हैं। सो कुल मिलाकर अर्जुन ने 4 बार कृष्ण को केशव संबोधन दिया। और हम श्रीमद् भागवत के क्रम में देख सकते हैं किस प्रकार भगवान कृष्ण ने अपनी लीला, गुण रूप लीला से ब्रह्मा और शिव को मोहित कर लिया। श्रीमद् भागवत जी में ब्रह्म विमोहन लीला में ब्रह्मा जी की स्तुति के द्वारा हम समझ सकते हैं किस प्रकार कृष्ण ने ब्रह्मा को वश में किया। और शिव जी भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय दर्शन करने आते हैं। इवन जब रास लीला होती है तब शिव जी उस रास लीला में भाग लेने के लिए आते हैं। तो इस प्रकार शिव और ब्रह्मा भी जिनसे मोहित होते हैं वो है केशव। तो इस प्रकार केशव संबोधन। आइए श्रीमद् भगवद गीता में 32वां संबोधन। मैंने पहले ही कहा कि राजधानी एक्सप्रेस चलेगी, क्योंकि आज हमें 40 संबोधन पूर्ण करने हैं। और आप सब तो बड़े सीनियर श्रोता हो, कथा सब जानते ही हो। मुझे तो केवल ताला खोलना है, बाकी दरवाजा, बारी, खिड़की तो आप खोल ही दोगे, ये मुझे भरोसा है। मुझे केवल चाबी डालकर खोलना है कि गीता में कितनी बार नाम लिया गया है, किस श्लोक में नाम लिया गया है और भागवत में किस लीला में ये नाम स्थित है। आइए, गीता में अर्जुन का 32वां संबोधन है गोविंद। ये संबोधन कृष्ण ने, अर्जुन ने केवल 1 बार भगवत गीता में लिया। कृष्ण ने गीता में 1 बार अर्जुन ने कृष्ण को गोविंद कहा। प्रथम अध्याय के 32वें श्लोक में अर्जुन कृष्ण को गोविंद कहते हैं, प्रथम अध्याय के 32वें श्लोक में। अब कृष्ण को गोविंद क्यों कहते हैं, इसका एक अर्थ, वेद वाणी के द्वारा जिसके स्वरूप की प्राप्ति हो उसे गोविंद कहते हैं। वेद की वाणी के द्वारा जिसके स्वरूप की प्राप्ति हो उसे गोविंद कहते हैं। ये एक सिंपल अर्थ। लेकिन गोविंद जो है कृष्ण का मूल नाम है। गोलोक धाम में, वैसे बाकी सब जगह पर तो कृष्ण नाम चलता है, माधुर्य रस में जो उपासना करते हैं और जो गोलोक धाम में जाते हैं तो गोलोक धाम में कृष्ण का नाम कृष्ण नहीं है, वहाँ कृष्ण का नाम है गोविंद। और इसे सर्टिफाइड किया ब्रह्मा ने, गोविंद मादि पुरुषम तमहम भजामि कहकर।
तो कृष्ण का नाम गोविंद है, लेकिन ब्रज लीला में ये गोविंद नामकरण किसने किया? देवराज इंद्र ने। इंद्र ने गोविंद नाम प्रदान किया। यद्यपि मूल नाम है, जैसे गर्गाचार्य ने कृष्ण के मूल नाम को जन्म दिया, प्रकट किया, प्रदान किया, वैसे कृष्ण का मूल नाम गोविंद है, लेकिन लीला के दौरान ब्रज लीला में ये गोविंद नाम देवराज इंद्र ने प्रदान किया। कथा आप सब जानते, मैं संक्षिप्त में वर्णन करूं। जिस समय भगवान श्री कृष्ण लगभग 5-7 साल के हुए, दिवाली का दिन था और सारे ब्रजवासी अपने अपने घर पर सुंदर व्यंजन बना रहे थे, सुंदर घर को सजा रहे थे। तब कृष्ण ने जब जिज्ञासा की कि ये सारी मेहनत, पूड़ी पकवान बन रहा है किसके लिए, तब कृष्ण को पता चला कि ये ब्रजवासी प्रत्येक वर्ष दिवाली के दिन इंद्र की पूजा करते हैं। तब कृष्ण ने कहा कि देखो, इंद्र की पूजा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंद्र कोई सुप्रीम पर्सनालिटी नहीं है। इंद्र भी किसी ना किसी के अंडर में है, वो एज ए मैनेजर कार्य कर रहा है। यदि आपको सेवा पूजा करनी है तो ब्रजवासियों ने कहा किसकी पूजा करें? बोले गोवर्धन की पूजा करो, गिरिराज की पूजा करो, क्योंकि गिरिराज स्वयं भगवान है। गिरिराज भगवान के भक्त हैं और गिरिराज हमारी सारी मनोकामना पूर्ण करते हैं। गिरिराज जी का सुंदर दर्शन गोविंद टीवी ने बिल्कुल बर्ड व्यू से, बिल्कुल हेलीकॉप्टर से कराया है। ये रिसेंट फोटो है गिरिराज जी का। ये रिसेंट दर्शन आप सब लोग कीजिए और जय जयकार करें। श्री गिरिराज महाराज की, गिरिराज धरण की। गिरिराज जी का दर्शन करके वही भजन याद आता है कि मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाई माने मेरो मनवा। अब कब गोवर्धन जाए, कब गिरिराज की परिक्रमा करें। मैं तो मानसी गंगा नाऊं मेरे वीर, नाई माने मेरो 7 कोस की दई परिक्रमा। मैं तो पेड़ा भोग लगाऊं मेरे वीर, नाई माने मेरो मनवा। ऐसी परिस्थिति ब्रजवासी की, ब्रज भक्तों की। कृष्ण ने सारे ब्रजवासियों को गोवर्धन के पास लेकर गए, गिरिराज जी को अन्नकूट का भोग धराया और सारे ब्रजवासियों ने परिक्रमा की, अपने अपने घर चले गए। इंद्र ने देखा कि प्रतिवर्ष मेरी पूजा होती और एक बच्चे के कहने पर पत्थर की, पर्वत की पूजा की है। इंद्र ने अपने सारे अनुचर को बुलाया, आदेश दिया कि ऐसी बारिश, आंधी तूफान, ओले गिराओ कि सारा ब्रज मर जाए। यहाँ पर एक पॉइंट मैं आपको दूं, ब्रज के बाहर 1 इंच भी बारिश नहीं हुई। बारिश उन्हीं के घर पर हुई जो इंद्र की पूजा करता था। ये तो घाटे का धंधा हो गया। मतलब इंद्र की पूजा करता था, उन्हीं को इंद्र मारना चाहता था। बाकी जो इंद्र से लेना देना नहीं, वहां बारिश नहीं हुई। सो मथुरा में बारिश हुई, हाथरस में बारिश नहीं हुई थी। सो बिल्कुल पूरा ब्रज जो है ना बहने लगा और सारे ब्रजवासी कृष्ण की शरण में आए। कृष्ण ने कहा कोई चिंता मत करो, हमने गिरिराज जी की सेवा की है, गिरिराज हमारी रक्षा करेंगे। सब लोग गिरिराज जी की तलेटी में पहुंचो। गाय, बछड़े, गोप, गोपी सब लोग गोवर्धन की तलेटी में गए और सभी ब्रजवासियों के देखते देखते सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जैसे छोटे छोटे बच्चे बरसाती ऋतु में वो जो मशरूम होते ना, बरसाती ऋतु में बरसाती छाते, तो छोटे छोटे बच्चे खेल खेल में बरसाती छातों को उखाड़ लेते हैं। वैसे भगवान कृष्ण ने खेल खेल में ऐसा ज़्यादा बल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ऐसे जैसे आजकल 50-100 किलो कोई उठाता है तो बिल्कुल मुंह बिगाड़ता है, और ऐसा नहीं। इसलिए कहते हैं खेल खेल में, बिल्कुल एंजॉय करते हुए खेल खेल में कृष्ण ने गोवर्धन के नीचे अपना एक हाथ डाला और आकाश में उछाला और गिरिराज गोवर्धन को अपनी कानी उंगली पर धारण कर लिया और नाम हो गया गिरिधारी। सो भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथों में गोवर्धन धारण किया। सारे ब्रजवासी गोवर्धन के नीचे आए और इंद्र के प्रकोप से ब्रजवासियों की रक्षा हुई। गोवर्धन लीला का एक रहस्य मैं आपको बताऊं तो ये है
कि कृष्ण की अन्य अन्य लीलाओं में केवल एक रस का आस्वादन हुआ, दामोदर लीला वात्सल्य रस, सखाओं के साथ खेलने में साख्य रस, रासलीला माधुर्य रस। लेकिन गोवर्धन लीला एक ऐसी लीला है जिसमें भगवान ने सभी रसों का आस्वादन एक साथ किया, क्योंकि सारे ब्रजवासी थे, गोपियों भी देख रही थी, बूढ़े गोप भी देख रहे थे, सखा भी, तो सभी रसों का आस्वादन, जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन्ह तैसी। तो इस प्रकार गोवर्धन उठा लिया, ब्रजवासियों की रक्षा हुई, और इंद्र को भान हुई कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई, मैंने स्वयं भगवान का और भगवान के भक्तों का अपराध किया। लेकिन इंद्र तो इंद्र बुद्धिमान है, इंद्र ने क्या किया कि कृष्ण मुझे क्षमा नहीं करेंगे तो मैं क्या करूं। इंद्र गौ माता को साथ में लेकर आए, सुरभि गाय को साथ में लेकर आए, और एक दिन कृष्ण बछड़े चरा रहे थे तो सुरभि गाय को साथ में लेकर कृष्ण को अनेक सरोवर के जल से अभिषेक किया। कृष्ण क्षमा न करते, लेकिन गौ माता के साथ में इंद्र को जब देखा तो कृष्ण का हृदय पिघल गया कि भाई मुझे क्षमा कर देना चाहिए। हमें भी हमने जीवन में इतने पाप किए हैं, अपराध किए हैं, कुछ जानकर कुछ अनजान से, लेकिन हम गौ सेवा करते हुए भगवान की भक्ति करेंगे या भगवान के सामने जाएंगे तो गाय का मुख देखकर भगवान हमें क्षमा कर देंगे, जैसे इंद्र की इतनी बड़ी गलती को आज कृष्ण ने क्षमा कर दी। और ये जब लीला हुई तब इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण को नाम दिया गोविंद। तो ये नाम इंद्र ने कृष्ण को प्रदान किया गोविंद। और जिस स्थान पर कृष्ण का अभिषेक हुआ वह जल से एक सरोवर कुंड बन गया। आज भी गोवर्धन की तलहटी में गोविंद कुंड है, और इस गोविंद कुंड के पास ही वहीं पर कृष्ण का अभिषेक हुआ और कृष्ण को एक गोविंद नाम प्रदान हुआ। ये नाम अर्जुन ने भगवत गीता में एक बार प्रथम अध्याय में 32वें श्लोक में लिया। आइए, भगवान श्री कृष्ण का 33वां नाम है विश्वेश्वर। विश्वेश्वर माने समस्त संसार के स्वामी। गीता में एक बार अर्जुन ने कृष्ण को विश्वेश्वर कहा, 11वें अध्याय के 16वें श्लोक में। 11वें अध्याय के 16वें श्लोक में अर्जुन ने कृष्ण को विश्वेश्वर कहा। विश्वेश्वर माने संपूर्ण संसार के स्वामी। और ब्रज लीला में क्रम से भागवत में हम देख सकते हैं कि नंद बाबा एक बार एकादशी व्रत रहे, द्वादशी के लिए वे कुछ नक्षत्र कुछ समय ऐसा था तो ब्रह्म मुहूर्त के 1-1.5 घंटे पहले ही स्नान करने चले गए, तो वरुण देवता के पार्षद उसे पाताल में लेकर चले गए। नंद बाबा यमुना में गए लेकिन बाहर नहीं आए, तो ब्रज में हल्ला मच गया। कृष्ण ने कहा हल्ला मत करो, मैं जाता हूँ। कृष्ण बिल्कुल पाताल में गए और सारे वरुण देवता सब लोग कृष्ण के चरणों में, और कहा कि मेरे पिताजी को आप यहाँ लेकर आए। वरुण देवता ने कहा क्षमा कीजिएगा, हमारी ये हिम्मत कि आपके पिताजी को हम यहाँ लाए, हम तो आपका दर्शन करना चाहते थे, कई दिनों से आपसे मिलना नहीं हुआ, आप यहाँ आए और सबको दर्शन मिले, आप अपने बाबा को लेकर जाइए। पाताल से भगवान कृष्ण नंद बाबा को लेकर आए। नंद बाबा ने ये सारी बात सुनाई तो कृष्ण में ऐश्वर्य भाव प्रकट हुआ कि ये कोई बड़ा लड़का है। कहा कृष्ण तुम तो बहुत बड़े आदमी हो। बोले कृष्ण का हूँ, तो आपको कोई मतलब? बोले तो एक काम करो ना, हमको वैकुंठ दिखाओ ना। बोले जिनको जिनको वैकुंठ देखने तैयार हो जाओ। कृष्ण सबको वैकुंठ में लेकर गए, और वैकुंठ में वैकुंठ की स्थिति कथा आप सब जानते ही हैं। वैकुंठ में भी कृष्ण की आरती पूजा सेवा होने लगी। तो ब्रजवासियों ने देखा पाताल से लेकर वैकुंठ तक कृष्ण जहाँ जाते हैं वहाँ लोग उनकी पूजा करते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कृष्ण पाताल से लेकर वैकुंठ सबके ईश्वर हैं, सबके स्वामी हैं, और इसलिए कृष्ण का नाम हुआ विश्वेश्वर, विश्व का ईश्वर, नीचे से लेकर ऊपर तक। और ये ब्रज लीला में श्रीमद् भागवत में ये प्रस्तुत हुआ। और कृष्ण का 34वां नाम है मधुसूदन। श्रीमद् भगवत गीता में
अर्जुन ने 4 बार 4 टाइम्स अर्जुन ने कृष्ण को मधुसूदन कहा। भगवद गीता के प्रथम अध्याय के 35वें श्लोक में, दूसरे अध्याय के 4थे श्लोक में, 6ठे अध्याय के 33वें श्लोक में और 7वें अध्याय के 2 श्लोक में अर्जुन ने कृष्ण को मधुसूदन कहा। मधुसूदन के 2 अर्थ, एक मधु दैत्य को मारने वाले मधुसूदन, मधु दैत्य को, मधु नाम के असुर का वध किया इसलिए कृष्ण को मधुसूदन कहते हैं, और दूसरा मधु पीने वाले को मधुसूदन कहते हैं। श्रीमद् भागवत के क्रम में भ्रमर गीत का वर्णन है। उद्धव जी जब ब्रज में आए तब गोपियों के द्वारा भ्रमर गीत गाया गया। सो भ्रमर गीत के दौरान क्या हुआ, कृष्ण को भंवरा कहकर अप्रत्यक्ष रूप से गोपियां भ्रवर को डांट, एक भंवरे को डांट रही हैं, एक भंवरे को सुना रही हैं। वास्तव में वो भंवरे को नहीं, वो कृष्ण को सुना रही हैं। तो उद्धव के सामने गोपियों ने उस भंवरे को जो सुनाया, वो भंवरे को नहीं, वो कृष्ण को सुनाया, क्योंकि कृष्ण में और भंवरे में समान गुण है। ये भ्रमर गीत में वर्णन हुआ। सो भंवरे को मधुसूदन कहते हैं। मधु को भंवरा मधु पीता है ना, सो मधु। सो इस प्रकार से कृष्ण का एक नाम है मधुसूदन। श्रीमद् भगवद गीता में 4 बार अर्जुन ने संबोधन दिया। अब 6 संबोधन बाकी हैं। श्रीमद् भागवत और भगवद गीता को सिमिलरली हम लोग समाप्त करें, संपूर्ण करें, आगे बढ़ें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आइए अब अर्जुन के द्वारा 35वां संबोधन है केशिनी सूदन। भगवद गीता में एक बार अर्जुन ने यह संबोधन दिया केशिनी सूदन, 18वें अध्याय के प्रथम श्लोक में एक बार। नाम ही अर्थ है। कृष्ण को केशिनी सूदन इसलिए कहते हैं क्योंकि ब्रज लीला में गैया चराते दौरान यमुना के तट पर कंस के द्वारा भेजा हुआ एक असुर घोड़े का रूप लेकर आया था। ब्रज में ये अंतिम असुर था जिसके साथ कृष्ण का युद्ध हुआ और भगवान कृष्ण ने केशी का वध किया। आज जब हम वृंदावन परिक्रमा करते हैं, सो वृंदावन परिक्रमा के दौरान यमुना के तट पर सटकर यह स्थान है और उस यमुना के घाट को केशी घाट भी कहते हैं। तो इस प्रकार 35वां संबोधन है केशिनी सूदन। 36वां संबोधन है विष्णु। भगवान श्री कृष्ण को, कृष्ण का एक नाम है विष्णु, कृष्ण को विष्णु भी कहते हैं। गीता में 2 बार अर्जुन ने कृष्ण को विष्णु कहा, 11वें अध्याय के 34वें श्लोक में और 11वें अध्याय के 30वें श्लोक में। विष्णु इसलिए क्योंकि सर्वव्यापक इति विष्णु, जो एक समय पर एक साथ सभी जगह पर रह सकते हैं, इसलिए कृष्ण को विष्णु कहते हैं। और यह नाम सार्थक हुआ श्रीमद् भागवत में, ब्रज लीला में। सो ये लीला तब सार्थक हुई जब कंस ने अक्रूर जी को ब्रज में भेजा। कंस ने सोचा कि क्रूर लोगों को ब्रज में भेजा लेकिन कृष्ण को कुछ नहीं हुआ। जब क्रूर से कृष्ण नहीं मर रहा है तो अक्रूर को भेजकर काम बनाऊं। अक्रूर जी ब्रज में आए धनुष यज्ञ के बहाने कृष्ण और बलराम को मथुरा ले जाने के लिए,
और जैसे तैसे कृष्ण बलराम ने नंद और यशोदा को मनाया, गोपियों को वादा किया, सखाओं को वादा किया, और अक्रूर जी के उस दिव्य सोने के रथ पर बैठकर कृष्ण और बलराम ब्रज से मथुरा की ओर निकल पड़े। संध्या का समय हुआ, अक्रूर जी को गायत्री करनी थी, स्नान करना था। अक्रूर जी रथ से नीचे उतरे, यमुना में स्नान करने गए। भगवान कृष्ण भी अक्रूर जी के साथ यमुना में स्नान करने गए। स्नान करने के बाद अक्रूर जी जब यमुना से बाहर निकले तो क्या देखें कि जिस कृष्ण के साथ में यमुना में स्नान करता था वो कृष्ण रथ पर बैठे हैं। फिर से यमुना में डुबकी लगाकर देखते तो कृष्ण यमुना में, यमुना से बाहर निकल कर देखते तो रथ में है। एक ही भगवान यमुना में भी है, बाहर भी है। तब अक्रूर जी ने यह सोचा कि ये अद्भुत आश्चर्य है। इस दुनिया के जितने भी आश्चर्य भगवान श्री कृष्ण के अंदर है, और क्यों न हो, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण विष्णु है। विष्णु माने सर्वत्र व्याप्त इति विष्णु, जो यमुना में भी रह सकते हैं, रथ पर भी हो सकते हैं। सो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत में यह लीला का दर्शन कराया और अर्जुन ने यह संबोधन दिया विष्णु। अब 37वां संबोधन अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को दिया मित्र, सखा, अर्जुन ने कृष्ण को श्रीमद् भगवद गीता में एक बार सखा कहा। 11वें अध्याय के 41वें श्लोक में 11.41 अर्जुन ने एक बार कृष्ण को सखा कहा। सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, तो सखे, कृष्ण को सखा कहा। अब देखिए, दुनिया में कुछ लोगों का नाम सखा होता है, या हम जिसे फ्रेंडशिप करते हैं, मित्रता करते हैं, उसे सखा कहते हैं। लेकिन बाय डिफॉल्ट सखा यदि कोई है तो वह एक और मात्र एक कृष्ण है। दूसरा, इस दुनिया में सभी जीवों का वास्तविक सखा यदि कोई है तो वह एक और मात्र एक कृष्ण है। दुनिया में हम जिसे सखा मानते हैं, जब सुखी होते हैं तब साथ में, और दुखी जब होते हैं तब ढूंढने खोजने पड़ते हैं, फोन भी नहीं लगता, मिस कॉल हो जाते हैं। लेकिन धन्य है भगवान श्री कृष्ण, साख्य निभाना, मित्रता निभाना, ये भगवान कृष्ण जानते हैं। श्रीमद् भागवत जी में सुखदेव गोस्वामी ने कृष्ण का साख्यत्व, कृष्ण की मित्रता का वर्णन किया कि कृष्ण मित्रता निभाना कैसे जानते हैं। सुदामा नाम का एक मित्र था कृष्ण का, जो गुरुकुल में साथ में पढ़ता था, और गुरुकुल से निकले हुए कितने वर्ष बीत गए, और वह सुदामा बड़ा दरिद्र हुए। पत्नी सुशीला, कई सारे बच्चे, लेकिन रहने के लिए घर नहीं, खाने के लिए अन्न नहीं। और फिर एक दिन सुशीला के बहुत कहने पर सुदामा द्वारिका आए। द्वारिका के द्वारपालों ने भी बड़ा संघर्ष हुआ, अंदर नहीं जाने दिया। सुदामा अंत में कहने लगे, देखो आप मुझे नहीं जाने दोगे तो मैं मर जाऊंगा, और मैं मेरा प्राण त्याग दूंगा, और मेरे प्राण त्यागने के बाद कृष्ण एक ना एक दिन तो यहां से निकले और पूछे कि ये कौन था, तो इतना कह देना कि पोरबंदर से सुदामा आया था। मुझे विश्वास है कि मेरा नाम सुनकर कृष्ण 2 आंसू मुझ पर गिराएंगे। एक द्वारपाल को दया आई, सोचा हमारे भगवान द्वारिकाधीश सभी जगह पर जाते हैं, हो सकता है इनका मित्र हो पुराना, कृष्ण को बताने में क्या प्रॉब्लम है। वह एक द्वारपाल कृष्ण के पास गया और निवेदन किया, कृष्ण आपको मिलने के लिए कोई आया है। कौन आया? कृष्ण ने पूछा। नारायण कवि हुए, बहुत सुंदर उन्होंने पद लिखा।
वो द्वारपाल कृष्ण को कहता है, शीश पगान जगा तन पे, कहां से आए बसे के ही गामा। धोती फटी सी लटी दुपटी, अरु पाए उपानह की नहीं सामा। हे द्वारिकाधीश, शीश पगान जगा तन पे। पहले के जमाने में किसी भी व्यक्ति की पहचान उनकी पगड़ी से होती थी। मुझे याद है कि हमारे दादाजी पगड़ी पहनते थे और दूर से ही समझ में आ जाता कि ये कहां का आदमी। लेकिन है द्वारिकाधीश, शीश पगा, शीश पर पगड़ी नहीं है, न जगा तन पे, कहां से आई बसे के ही गामा। कहां से आया है, कहां रहता है, कुछ नहीं बताया। लेकिन धोती फटी सी लटी दुपटी, और उपाय उपानह की नहीं सामा। लेकिन फटी हुई धोती है, दुर्बल देह है, लकड़ी के सहारे खड़ा है, ज्यादा दिन जिएगा नहीं, ऐसा मुझे लग रहा है। कृष्ण ने कहा, लेकिन नाम पूछा उनका, नाम क्या है? द्वार खड़ो द्विज दुर्बल, देखी रहियो चकिसो बसुधा अभिरामा। अब क्या बताऊं प्रभु, वो एक ही रटन लेकर खड़ा है कि मुझे कृष्ण से मिलना है, कृष्ण से मिलना है। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल, देखी रहियो चकिसो बसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम। प्रभु मैंने पूछा कि तुम्हारा नाम तो बताओ। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। सुदामा, इतना सुनना ही था। अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान कृष्ण सोने के सिंहासन पर बैठे थे। रुक्मणी, जाम्बती, सत्यभामा, कालिंदी, सारी रानियां सेवा कर रही थी। लेकिन कृष्ण सभी रानियों को ऐसे दोनों हाथ से फेंक दिए। कृष्ण दौड़ने लगे। कृष्ण का उत्तरीय गिर गया, बाल बिखर गए, पत्नियां पूछती रह गई, प्रभु कहां, कौन आया, कौन आया? भगवान श्री कृष्ण द्वारिका के मार्ग पर आज दौड़ रहे हैं। सुन के ही दौड़े, चले आए मोहन। सुन कर ही दौड़े, चले आए मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन। द्वारिका के मार्ग पर तेज गति से कृष्ण दौड़ कर गए। सारी द्वारिका आज मार्ग पर आई। कौन आया, कौन आया? द्वारिकाधीश आज तक तेज गति से चला नहीं और आज दौड़ रहा है। दौड़ कर कृष्ण गए और सुदामा कहकर सुदामा को अपने गले लगा लिया। सुदामा की स्थिति तो अब वर्णन करने लायक नहीं हो, तो देखने में ही समझ में आ गई। कृष्ण ने सुदामा को अपने गले लगाया और कृष्ण ने कहा कि मित्र, तुम्हारी ये हालत हो गई, तुम्हारी ये स्थिति हो गई। अरे मुझे एक बार तो याद किया होता, मुझे एक बार तो बताया होता कि तुम्हारी ये ऐसी हालत, ऐसी स्थिति। सुदामा कहते हैं, कृष्ण मैंने नहीं बताया तो क्या आप नहीं जानते थे मेरी क्या स्थिति है? सुदामा को छोड़ने की इच्छा नहीं कर रही। कृष्ण सुदामा को अपने गोद में ले लिए हैं। भक्तों, जीवन में काम ऐसा करे कि भगवान हमें गोद में उठा ले। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर को अपने गोद में उठाकर जगन्नाथपुरी की बाजार में नृत्य किया था। सुदामा को गोद में उठाया और लेकर अपने महल में गए और सुदामा को कृष्ण ने अपने सोने के सिंहासन पर बिठाया। अपनी पत्नियों को कहा कि जाओ
मैं अपने हाथों से मेरे मित्र का सुदामा का चरण धोऊंगा। कृष्ण अपने हाथों से सुदामा का चरण धोने के लिए सुदामा के चरणों में बैठ गए। लेकिन कृष्ण की दृष्टि सुदामा के चरणों के ऊपर गई। कृष्ण सुदामा को बार बार कहने लगे कि सुदामा, तुमने बहुत देरी कर दी, आने में बहुत देरी कर दी। नारायण कवि लिखते हैं, ऐसे बिहाल बिवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। कृष्ण ने अपने हाथों से सुदामा के चरणों से कांटे निकाले, अपने मुख से कांटे निकाले। ऐसे बेहाल बिवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महादुख पायो सखा तुम, आयन इते किते दिन खोए। बहुत देरी कर दी मित्र, तुमने बहुत देरी कर दी। देखी सुदामा की दीन दशा, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। आज करुणा के सागर का बांध टूट गया, करुणा का समुद्र कृष्ण आज रोने लगा। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। और पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। 16,108 रानियां खड़ी रह गई। किसी के पानी की, जल की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि कृष्ण की आंखों से इतने अश्रु निकले, इतने अश्रु निकले। भगवान कृष्ण ने अपने आंखों के आंसू से ही सुदामा के चरणों को धो दिया। ये है मित्रता भक्तों, ये है सखत्व। कथा तो बहुत लंबी है, 7-7 दिन तक एक एक कथा को हम गा सकते हैं, लेकिन सार यही है कि वास्तविक मित्रता निभाना यदि कोई जानता है तो वह कृष्ण जानते हैं। और इतना ही नहीं, सुदामा को जब वापस लौटाया, सुदामा अपने घर पहुंचे उसके पहले तो कृष्ण ने अपने जैसा राज रजवाड़ा सुदामा के लिए खड़ा कर दिया। और देने के, सुदामा को इतना कुछ देने के बाद भी कृष्ण ने कहा नहीं कि मित्र मैंने तुम्हें कुछ दिया। आज तो हम कुछ नहीं देते हैं, लेकिन हजारों बार गिनाते हैं कि हमने ये दिया है भाई। लेकिन धन्य है कृष्ण, सखत्व निभाना कृष्ण जानते हैं। इसलिए भक्तों, सखा बनाना हो ना तो कृष्ण को बनाइएगा, हमारे वास्तविक सखा। अर्जुन ने कृष्ण को ये संबोधन दिया, सखा। आइए, अर्जुन ने 38वां संबोधन दिया कृष्ण को, देववर। 38वां संबोधन है देववर। गीता के 11वें अध्याय के 31वें श्लोक में, पूरी गीता में एक बार अर्जुन ने कृष्ण को देववर कहा। देववर माने सभी देवताओं में श्रेष्ठ, उत्तम। श्रीमद् भागवत को क्रम से हम देखें तो 10वें स्कंद के अंत में कथा आती है, सरस्वती नदी के तट पर संसार के सभी ऋषि मुनि एकत्रित हुए, यज्ञ किया। लेकिन प्रश्न उठा कि यज्ञ की आहुति किसको दी जाए। कुछ ऋषि मुनियों ने कहा शिव जी को, किसी ने कहा ब्रह्मा को, किसी ने कहा विष्णु को। ऋषि मुनियों के बीच में झगड़ा होने लगा। तब ऋषि मुनियों ने भृगु मुनि को अपॉइंट किया और कहा कि इन तीनों की परीक्षा लेकर आओ और डिसीजन दो कि इन तीनों में, ब्रह्मा विष्णु महेश में वर उत्तम कौन है। तब भृगु ऋषि परीक्षा लेने गए ब्रह्मा के पास, ब्रह्मा को क्रोध आया। शिव जी के पास, कथा आप सब जानते हैं, शिव जी को क्रोध आया और भगवान विष्णु के पास जाकर भृगु ऋषि ने छाती में लात मार दी, अपना पांव मार दिया। रात दिन सोते ही रहते हो, कोई काम धंधा है कि नहीं। गुरु महाराज कहते हैं कि ये लात यदि शिव जी को मारी होती ना तो सरस्वती नदी के तट पर भृगु मुनि की लाश पहुंचती कि बंदा गया था परीक्षा लेने, लेकिन लाश बनकर वापस आया। लेकिन धन्य है भगवान विष्णु, भृगु ऋषि ने वक्ष छाती पर लात मारी, भगवान विष्णु भृगु ऋषि के चरणों में बैठ गए
मुझे क्षमा करना, मेरी छाती जो है ना वज्र से भी अधिक कठोर है, तुम्हें कष्ट हुआ हो तो क्षमा करना, लेकिन आज के बाद मेरे से ऐसी गलती न हो, इसलिए हे भृगु मुनि मैं आपके चरण मेरे वक्षस्थल पर सदैव रखूंगा। आज भी भगवान के छाती पर भृगु ऋषि का चरण है कि आज के बाद कभी कोई साधु की अगवानी में मेरी कोई कमी न रह जाए, इसलिए भगवान ने धारण कर लिया। अब तो प्रकट ही था ब्रह्मा विष्णु महेश में उत्तम कौन, सो सर्टिफाइड किया कि भगवान विष्णु देववर, देवताओं में वर्णीय उत्तम है, इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन ने यह संबोधन दिया देववर। गीता में 39वां संबोधन है महाबाहो। महाबाहो के दो अर्थ हैं, एक अर्थ है सर्व समर्थ। गीता में 3 श्लोक में यह संबोधन दिया गया है, 6ठे अध्याय के 28वें श्लोक में, 11वें अध्याय के 23वें श्लोक में और 18वें अध्याय के 1म श्लोक में। अर्जुन ने कृष्ण को महाबाहो कहा। महाबाहो के दो अर्थ, एक सर्व समर्थ, सब कुछ करने में समर्थ, उसे महाबाहो कहते हैं, और महाबाहो का दूसरा अर्थ है जिसकी बाहु महा है, अर्थात जिसकी भुजा लंबी है। तो इसी श्रीमद् भागवतम में 11वें स्कंद में करभाजन ऋषि ने कहा, त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरे सितराज्य लक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्य वचसा यदगादरण्यम माया मृगम दयित इप सित अन्वधावत वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम ध्येयं सदा परिभव घ्नमभीष्टदोहम तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपा लभवाब्धिपोतं वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवतम में निमि महाराज और नव योगेश्वर के संवाद में करभाजन ऋषि के द्वारा कहा गया महाबाहो महापुरुष की निशानी है। और महापुरुष कौन? कृष्ण तो है, राम तो है, लेकिन कलयुग में महापुरुष श्री चैतन्य महाप्रभु है। सो गीता में अर्जुन ने जहाँ महाबाहो संबोधन दिया तो महाबाहो संबोधन चैतन्य महाप्रभु के लिए, और इसलिए सार्वभौम भट्टाचार्य ने कह दिया आजानुलंबित भुजो। सार्वभौम भट्टाचार्य ने क्या कहा? आजानु लंबित भुजो करुणावतारो। श्री चैतन्य महाप्रभु आजानु लंबित महाबाहो विशाल भुजा वाले। तो श्रीमद् भागवतम में कहा गया कि कलयुग में, कलयुग के भगवान श्री कृष्ण का जो अवतार है वो चैतन्य महाप्रभु है, और प्रच्छन्न अवतार, छिपे हुए अवतार सब लोग नहीं जानते हैं। और श्रीमद् भागवतम में कहा गया कि महाप्रभु स्पेशली कलयुग के जीवों को हरि नाम संकीर्तन, भगवान का नाम देने के लिए प्रकट हुए। सो ऐसे भगवान श्री कृष्ण को गीता में महाबाहु कहा गया। और श्रीमद् भगवद गीता में अंतिम 40वां नाम कृष्ण का है और वो है अनंत। सो भगवान श्री कृष्ण का नाम है अनंत। तो अनंत से मैं क्या कहूँ, मैं तो इतना ही कहूँगा, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। अन अब हम तो ऐसा कहते हैं कि भाई कृष्ण के 40 नाम का अंत हुआ। कृष्ण के गुण रूप लीला को कहना के अंत हो गया तो ये हमारी मूर्खामी और अज्ञानता और कुछ नहीं है। कृष्ण के गुण रूप लीला नाम सब कुछ अनंत है, जिसका कोई पार नहीं पा सकता।
गाने वाले गाते रह गए, सुनने वाले सुनते रह गए, लेकिन आज तक कोई थका नहीं, कोई अंत नहीं कर पाया। तो ऐसे हैं भगवान श्री कृष्ण अनंत। श्रीमद् भागवत की कथा सुखदेव जी गाते रहे, 7 दिन समाप्त हुआ और 7वें दिन पूर्णाहुति के समय भगवान के पार्षद दिव्य विमान लेकर आए, महाराज परीक्षित को उस विमान में बिठाए और अपने धाम वैकुंठ लेकर चले गए। और यहाँ तक्षक नाग आया, लेकिन परीक्षित के शव को मात्र उस शरीर को डसा। और वहाँ सूत जी ने कथा का अंत करते हुए कहा कि हरि को प्रणाम करो, हरि का नाम लो, जीवन धन्य करो। सो हरि अनंत, हरि कथा अनंता, भगवान अनंत हैं, भगवान की कथा भी अनंत है जिसका कोई अंत नहीं, इसलिए भगवान को अनंत कहते हैं। भक्तों, इन 7 दिनों में हमें श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से ये सुंदर भागवत के प्रसंगों को स्मरण करने का एक पावन अवसर प्राप्त हुआ। भक्तों, आयोजक और श्रोताओं का भाव ही वक्ता के प्रभाव के रूप में प्रकट होता है। तो ये जो भी कथा हो रही है, चाहे अच्छी हो रही है, बुरी हो रही है, मेरा कुछ नहीं है, आप लोगों का भाव ही आपकी ओर रिफ्लेक्ट होकर आ रहा है। सो आपके आशीर्वाद से, आप सबकी करुणा से आज लगातार 7वां दिन यहाँ पर पूर्णाहुति की ओर हम आगे बढ़ें। उसके पहले मैं सर्वप्रथम क्षमा याचना चाहूँगा कि यदि कथा के दौरान कोई कमी रह गई हो, कोई त्रुटि रह गई हो, तो एक अबुद्ध जीव समझकर हमें क्षमा कर दीजिएगा, और जो गुण है उसे ग्रहण करके अपने जीवन को धन्य कीजिएगा। साथ ही साथ सभी श्रोताओं को मैं धन्यवाद दूं, इतनी भारी मात्रा में आप सब प्रस्तुत होते हो और विशेष जूम प्लेटफॉर्म पर आकर हमारा उत्साह बढ़ाते हो। ये कथा करने का ये फोर्स, ये पावर आप सब हमारे समक्ष उपस्थित होकर बढ़ाते हो। तो इस कार्य में आपने बहुत बड़ा सहयोग प्रदान किया, सभी भक्तों का धन्यवाद। इसी प्रकार से भजन कीजिए। आप लोगों ने इतनी सुंदर कथा का आयोजन किया, वास्तव में आपके पितृ धन्य हैं। आपके बाप दादाओं ने सुंदर संस्कार दिए ताकि आप सब इतना सुंदर आयोजन और इतना सुंदर साथ बैठकर इस कथा का श्रवण किए। आपके पूर्वजों का उद्धार तो निश्चित ही है, कथा सुनकर सुनाकर आप सब ने अपना उद्धार भी निश्चित कर लिया है। ठाकुर जी आप सबकी इच्छा को पूर्ण करें, आप सबको उनकी शुद्ध भक्ति प्रदान करें, ऐसी मनोकामना करते हैं। और आप सभी भक्तों के चरणों में कृपा की भीख मांगते हैं कि आप सब मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं भी भगवान श्री कृष्ण से प्रेम कर सकूं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण के जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज के निताय गौर प्रेमानंद। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।